4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अब धर्मशाला में नहीं खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी है। यह टेस्ट मैच 1 से 5 मार्च तक धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन अब यह इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दरअसल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेली जा रही 4 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। बीसीसीआई ने ट्विटर में लिखा कि हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में आउटफील्ड में पर्याप्त घास के घनत्व की कमी के वजह से वेन्यू को बदलना पड़ रहा है। हालांकि एचपीसीए इस मैच की सीरीज को करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। बीसीसीआई के इस फैसले से धर्मशाला को एक बार फिर बहुत बड़ी मायूसी हाथ लगी है। और विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, ये फैसला हिमाचल वासियों के लिए कैसा है? देखिए वैसाल, इसमें कहने की कोई अतिशयोक्ति रह नहीं जाती है, दो राय कुछ नहीं है कि मायूसी से बढ़कर और कुछ नहीं हाथ लगा है हिमाचल वासियों को ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो कहीं ना कहीं धर्मशाला में मैच को होते हुए देखना चाहते हैं। यहां पर चौके और छक्कों की बरसात को होते हुए देखना चाहते हैं और खुद आना भी यहां पर पसंद करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैं दर्शकों को ये जो आउटफील्ड है उसको जो है वो साझा करते हुए जो है जानकारी अभी देना चाहूंगा वैसा कि देखिए कितना खूबसूरत ये स्टेडियम है। अभी देख भी पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि किस तरह से हरियाली है। यूं लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर जो है अभी गंधम जो है वो बोई गई हो यहाँ पर, और किस तरह से इतनी खूबसूरती के साथ इस क्रिकेट स्टेडियम को तैयार किया था एचपीसीए की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने बहुत बड़ा झटका जो है इस वक्त जो है वो दिया है एचपीसीए को कि आपकी ये जो आउटफील्ड है वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, इस मैच के लिए तैयार नहीं है, आप लोग तैयार नहीं है, ये कहते हुए जो है अब मैच को शिफ्ट कर दिया है। मैं बेसाल अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि साल 2003 में एचपीसीए ने ये एक बहुत बड़ा आयाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है बनाकर तैयार किया था और हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी ये अपने आप में एक बहुत बबड़ा आयाम है। हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू जनरेशन के, यहाँ के छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों के लिहाज से, हर लिहाज से जो है एक बहुत बड़ा एक मंच है ये इस तरह क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर। और यहां पर अब तक 7 मैच हुए हैं, इसमें से T20 फॉर्मेट के T20 इंटरनेशनल हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल यहां पर हुए हैं। इसके अलावा 2 वनडे यहां पर हुए हैं 2013 में भी, 2017 में यहां पर बाकायदा भारत और ऑस्ट्रेलिया के ही बीच में जो है वो टेस्ट सीरीज वे साल इसी स्टेडियम में जो है वो सफलतापूर्वक खेली गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मैच इसी स्टेडियम में हो चुका है और भारत श्रीलंका के बीच में, भारत इंग्लैंड के बीच में भी यहां पर मैच हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टेडियम जो है वो अनफिट है, स्टेडियम बहुत खूबसूरत है। यहां पर जो खिलाड़ी होते हैं वो भी बहुत रोमांच यहां पर के साथ जो है वो खेलते हैं और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी जो है यहां पर कहीं और जाए ना जाए लेकिन यहां आना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सामने ही देखिए कितनी खूबसूरत एशिया भर में ये जो स्नो कवर्ड रेंज धौलाधार जिसको कहा जाता है ये मानी जाती है और इसकी गोद में ये जो खूबसूरत स्टेडियम यहां बना हुआ है ना बेसाल, ये अपने आप में सबको आकर्षित कर लेता है। लेकिन क्योंकि यहां पर यह बताया गया है कि भाई कड़ाके की सर्दी बहुत ज्यादा और ऊपर से क्योंकि काम जो है इस आउटफील्ड को तैयार करने का चल रहा था, ड्रेनेज हैवी बड़ी ड्रेनेज यहां पर बनाई जा रही थी, तो 1 साल से काम चल रहा था और ये जो अमेरिकन ग्रास है जो ये यहां पर अभी बीजी गई है 1.5-2 महीना पहले, वो जो है पूरी तरह से डेंस नहीं है। ये कहा गया है कि डेंस ग्रास ना होने की वजह से और कड़ाके की सर्दी होने की वजह से, क्योंकि यहां पर किसी खिलाड़ी को चोट ना लग जाए या फिर जो है अगर कोई ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट ना आ जाए इस पूरी सीरीज में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल जो है अभी इस मैच को यहां पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन वैसाल ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये दुनिया भर में खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि यहां पर चौके छक्कों की बरसात के बिल्कुल विचित्र जाहिर है कि इस नजारे से, इस जज्बे से और वो नजारा जब इस स्टेडियम में यह स्टेडियम भरा हुआ होता, लोग मैच देख रहे होते और चौके छक्के लग रहे होते, लेकिन सवाल अब यहां पर यह पैदा हो रहा है कि इसको लेकर सवाल तो उठेंगे। क्या ऐसा लगता है कि एचपीसीए की तरफ से कुछ कमी रह गई या जो कुछ हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ कुदरती तौर पर मौसम एक वजह है?
नहीं नहीं विशाल, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं कमी देखिए हर लिहाज से दोनों तरफ से भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक तो यहां पर इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहां पर कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है विशाल, मैं और आप और हमारे तमाम दर्शक भी जानते हैं कि देश भर में अगर चेरापूंजी के बाद सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वो धर्मशाला में होती है। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि लगातार लंबे समय से यहां पर मैच हो नहीं पा रहे थे, और मैच अगर यहां पर कोई आयोजित होता भी था तो वो बारिश में धुल जाता था, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं फिलहाल अपनी शक्ल न दिखाते हुए ये वाली शक्ल जरूर इस ग्राउंड की दिखाना चाहूंगा मैं दर्शकों को, और फिर जानकारी साझा करना चाहूंगा। जी, मैं बिल्कुल कह रहा था कि देखिए यहां पर क्योंकि भारी बारिश होती थी या बारिश होती थी तो मैच धुल जाते थे, तो ये बहुत बड़ा चिंता का सबब जो है न केवल एचबीसीए बल्कि बीसीसीआई और क्रिकेट प्रेमियों के लिए बन जाता था। तो ऐसे में उसी को मद्देनजर रखते हुए कि भविष्य में इस खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम का लुत्फ देश ही नहीं दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी ले सकें, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ड्रेनेज सिस्टम यहां पर जो है लाखों रुपए खर्च करके तैयार की गई है। उसका ही प्रोसेसिंग ये काम चल रहा था, साल भर से ये काम चल रहा, लेकिन इनको भी नहीं पता था कि जब मैच आएंगे तो वो एकदम से यहां पे शिफ्ट करने जैसी नौबत आ जाएगी, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी अच्छे और बेहतरीन मैचों के लिए जो है वो ये क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। सिर्फ और सिर्फ वजह यहां पर ये रही है कि कड़ाके की सर्दी चलती है, क्योंकि फरवरी महीने में भी यहां पर जो है वो इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल यहां पर मैच हो चुके हैं फरवरी महीने में भी, तो और दिसंबर की सर्दियों में भी। ऐसा नहीं है कड़ाके की सर्दी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ की, लेकिन हाँ जो ये डेंस ग्रास की बात यहां पर की जा रही है, जो कि जो घास का जो घनत्व है वो ज्यादा होनी चाहिए था, घनी घास जो होनी चाहिए थी। और चूंकि टेस्ट मैच है, इसका मतलब है कि काफी दिनों तक फील्ड एंगेज रहना है, और इसमें इस तरह से देखा जाए तो कितनी जल्दी या इसके लास्टिंग या लाइफ क्या हो सकती है, इस पर एक सवाल बन जाता है। बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम तफसीलात के लिए, और हम आपको बताएं कि फिलहाल ये मायूसी की खबर तो है ही क्रिकेट शायकीन के लिए, क्रिकेट के जो लवर्स हैं उनके लिए, लेकिन बहरहाल ये जो है वो अब मामला तय हो चुका है, और ये मामला शिफ्ट करके शिमला से जो है वो अब मध्य प्रदेश के चोली